नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं टीआरई 3.0 को लेकर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है और उन सभी के लिए ज़्यादा जरूरी हो सकता है जो कि टीआरई 4.0 परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। तो बिल्कुल भैया आपको बता दें कि टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट है वो फिलहाल जारी हो चुका है और काफ़ी संख्या में बच्चों का जो है सिलेक्शन भी यहाँ पे हुआ है और काफ़ी अच्छा कट ऑफ भी गया है, जिसके कारण यहाँ पे बता दें आप सभी को कि लगभग काफ़ी संख्या में सीटें जो हैं रिक्त रह गई हैं। लगभग 5,000 से ज़्यादा जो सीटें हैं वो खाली रह गई, क्योंकि कट ऑफ जो है उस कट ऑफ के अंतर्गत बच्चे नहीं आ पाए, इस कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और काफ़ी बच्चे जो हैं सिर्फ टाई ब्रेकर की वजह से भी बाहर हो गए हैं। ठीक है, और अभी बता दें आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी, हो सकता है उसमें भी काफ़ी बच्चे जो हैं बाहर हों, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे बात करूँगा आपके कट ऑफ को लेके कि जो भी भाई बहन या दोस्त टीआरई 4.0 में सम्मिलित होने वाले हैं तो उन सभी को जो कट ऑफ है टीआरई 3.0 का, उस कट ऑफ को ध्यान में रख के जो है तैयारी फिलहाल करनी है। तो यहाँ पे हम 6 to 8 के वर्ग 6 to 8 के मैथ और साइंस का जो कट ऑफ भैया उसकी चर्चा यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे मैथ और साइंस की एग्जैक्ट कट ऑफ क्या गई हुई है और आपको इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रख के तब आपको तैयारी करनी है। जो भी बच्चे या भाई बहन या दोस्त जो भी लगातार 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं उनको बताने की जरूरत नहीं है, जो फिलहाल पहली बार बैठ रहे हैं उनको इन सब चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखना है और तब आपको बिल्कुल उसी हिसाब से अभी तैयारी करनी है। और यहाँ पे अगर बता दूं आप सभी को कि टीआरई 4.0 का विज्ञापन कब तक देखने के लिए मिलेगा, तो टीआरई 4.0 जो है उसका विज्ञापन आपको मिड दिसंबर के बाद आपका जो विज्ञापन है वो यहाँ पे जारी किया जाएगा फिलहाल। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टेट 2024 को मौका तो मिलने वाला ही है। इसके अलावा सीटेड दिसंबर वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको भी यहाँ पे मौका जो है वो फिलहाल मिल रहा है। ठीक है, तो फिर बिल्कुल आपको तैयारी पे अपने फोकस करना है और एक सीट जो है वो हासिल करनी है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें कि आखिर जो है आपके मैथ और साइंस जो सब्जेक्ट है उसका कट ऑफ कितना गया है। तो बिल्कुल भैया यहाँ पे उसके लिए हम चलेंगे, मैथ और साइंस का जो कट ऑफ यहाँ पे जारी किया गया है उस कट ऑफ को यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम बता दें आप सभी को मैथ और साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ 6 to 8 का, उसमें कितने बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। तो 5,560 अभ्यर्थी जो हैं सिलेक्ट हुए हैं और इन सभी अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। तो चलिए भैया आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए, बिल्कुल जो यहाँ पे लिस्ट जारी की गई है इन सब की, बिल्कुल यहाँ पे इनका रोल नंबर है, नेम है, इसके अलावा मेरिट सीरियल मेरिट में कौन से स्थान है इनका, जेंडर इनका दिया गया, स्त्री है या पुलिंग है, बिल्कुल मेल है या फीमेल है। तो चलिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो जिनका सिलेक्शन हुआ है इसमें जो मेरिट में सबसे फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है उनका नाम है गरिमा सिंह। ठीक है, और सेकंड पोजीशन जो है ब्रिजेश कुमार है जो कि एक मेल है और गरिमा सिंह एक फीमेल है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे चलेंगे हम नीचे दोस्तों, हमको मेरिट देखना है और बिल्कुल इसी मेरिट को आपको ध्यान में रख के टीआरई 4.0 की जो तैयारी है वो करनी है ताकि सिलेक्शन आप भी पा सकें। जिस प्रकार से इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, मेरिट को ध्यान में रख के अगर तैयारी नहीं करेंगे, कट ऑफ को ध्यान में रख के, तो फिर भैया सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता चला जा रहा है। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाई मार्क कितना है। तो परीक्षा में सम्मिलित सामान्य वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को 40% पासिंग मार्क है और पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 36.5%, वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को 34%, अनुसूचित जाति जनजाति सभी वर्ग की महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों को 32%, न्यूनतम आहार्तांक प्राप्त करने के पश्चात मेधा सूची में सम्मिलित कर तैयार किया गया। बिल्कुल भैया ये है मिनिमम क्वालिफाई मार्क, इतना आप क्वालिफाई रहे नंबर प्राप्त करेंगे तब आप परीक्षा को क्वालिफाई जो है कर पाएंगे। फिर उसके बाद कहीं कट ऑफ को पार करने के बाद आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे कट ऑफ कितना गया था, किस कैटेगरी का कट ऑफ जो है सबसे हाईएस्ट गया और वहीं किस कैटेगरी का कट ऑफ जो है सबसे मिनिमम गया है। तो भैया सबसे पहले हम दिखा दें आप सभी को कि यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनका कट ऑफ 92 गया है और वहीं अनरिजर्व की जो महिला हैं उनका 82 है। तो बिल्कुल भैया टीआरई 4 वाले जो अभ्यर्थी हैं जो अभी परीक्षा में सम्मिलित होंगे, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा, उनको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो पिछले लोगों का काफ़ी लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा वो भी मेरिट या कट ऑफ का ध्यान नहीं रखें, इस कारण उनसे थोड़ा बहुत जो है गलती हुई, जिस कारण उनका सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाया है। तो चलिए यहाँ पे आगे चलेंगे। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो है 88 गया है पुरुष का और ईडब्ल्यूएस की जो फीमेल है उनका 75 और एससी कैटेगरी का जो है यहाँ पे 46 और एससी की जो फीमेल हैं उनका 39 गया हुआ है।
और एसटी कैटेगरी के पुरुष का 42 और एसटी के जो महिला हैं उनका 41 और ईबीसी कैटेगरी का 85 पुरुष का, और यहाँ पे महिला का जो है 65 कट ऑफ गया है। बिल्कुल भैया, इतना कट ऑफ जो है यहाँ पे सबका गया हुआ है। तो आगे चलेंगे हम बीसी के देखेंगे तो 89 और बीसी के जो फीमेल हैं उनका 75, बीसीएल का 71 गया हुआ है। डिसेबल्ड बीआई का जो कट ऑफ है 52 है और डिसेबल्ड डीडी का जो है 59 है और डिसेबल्ड ओएच का 76 और डिसेबल्ड एमडी का जो है 39 और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर का 40 गया हुआ है। तो ये रहा कट ऑफ, और इस कट ऑफ को पाने के बाद भी काफ़ी बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन तब भी नहीं हो पाया। कट ऑफ से ज़्यादा नंबर पाने के बाद भी यहाँ पे काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन फिर भी नहीं हो पाया है। तो कारण क्या भैया, उसको भी जान लीजिए कि जब देखिए ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे आप पार्ट 3, पार्ट 1 और कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ और आप देख पा रहे होंगे इस पूरे लिस्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का ये भी प्रश्न था कि हम कट ऑफ से ज़्यादा नंबर पाए हैं फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कट ऑफ से ज़्यादा नंबर पाने के बाद भी आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया। क्योंकि भैया अगर 2 बच्चे हैं, ठीक है, दोनों बच्चे अगर जान रिजर्व कैटेगरी के 2 बच्चे हैं, जैसे यहाँ पे हम बात करें राहुल हो गया और सोहन हो गया, ठीक है, राहुल और सोहन 2 बच्चे हैं, दोनों जनरल कैटेगरी के हैं और दोनों को यहाँ पे कट ऑफ मार्क जो है 92 है और दोनों बच्चों के द्वारा कट ऑफ मार्क जो है 92 हासिल कर लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि अब दोनों में से एक को चूज करना है यहाँ पे। अब दोनों का नंबर सेम है, तब यहाँ पे पार्ट 3 का यूज करेंगे। उनका जो सब्जेक्ट है मैथ, अब इसका जो है कट ऑफ चेक किया जाएगा। अब इसमें जिसका हाईएस्ट रहेगा, जो 66 नंबर प्राप्त कर लिया है, उसका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर इन दोनों बच्चों का उनके सब्जेक्ट में भी 66 नंबर आ गया तो अब यहाँ पे चूज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तब जाके यहाँ पे पार्ट 1 जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है, जो सबके लिए कॉमन है, फिर इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें देखेंगे कि कौन यहाँ पे 27 नंबर जो कौन इसके कट ऑफ को फाइट कर रहा है। अब अगर बाई चांस से दोनों बच्चे जो हैं ये सब पार्ट 1 में भी इनका 27 नंबर आ गया तो तब जाके कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ देखेंगे। अब जिनका 98 प्लस रहेगा उनका सिलेक्शन होगा और जिनका इससे कम रहेगा उसका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हो पाया। तो इस कारण से काफ़ी बच्चे जो हैं, इस टाई ब्रेकर की वजह से भी काफ़ी बच्चे जो हैं वो बाहर हो गए हैं, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। पार्ट ठीक है, इतना ज़्यादा नंबर लाइए ताकि इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। कट ऑफ से काफ़ी अच्छा नंबर लाएंगे तो फिर पार्ट 3, पार्ट 4 इन सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इन सब चीज़ को ध्यान में रख के TRE 4 पॉइंट वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पे तैयारी करने की जो है ज़रूरत है।